हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 मई और 3 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 3 मई को, यानी आज के दिन ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये यूनेस्को महासम्मेलन की अनुशंसा के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी ताकि प्रेस की आज़ादी के महत्व से दुनिया को आगाह कराया जाए। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 30 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस, 1 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और 1 मई को ही मनाया गया था गुजरात और महाराष्ट्र राज्य दिवस। 2 मई को मनाया गया है विश्व हास्य दिवस। ये विश्व भर में मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। इसका विश्व दिवस के रूप में प्रथम आयोजन 11 जनवरी 1998 को मुंबई में किया गया था। इस विश्व हास्य योग आंदोलन की स्थापना का श्रेय डॉक्टर मदन कटारिया को जाता है। हास्य योग के अनुसार हास्य सकारात्मक और शक्तिशाली भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और संसार को शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। और 2 मई को ही मनाया गया था विश्व टूना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वेयर अबाउट्स उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, झुंपा लाहिरी वेयर अबाउट्स उपन्यास की लेखिका हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखिका झुंपा लाहिरी लगभग 1 दशक के बाद अपने नए उपन्यास से धमाल मचाने वाली हैं। उनका नया उपन्यास वेयर अबाउट्स उनका पहला नॉवेल है जिसे इतालवी भाषा में लिखा गया है और उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। इसका प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इंडिया कर रहा है। वेयर अबाउट्स की कहानी झुंपा के पिछले नॉवेल दी लॉलैंड की कहानी से बहुत मेल खाती है। दी लॉलैंड नॉवेल का प्रकाशन 2013 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूटर दादी नाम से मशहूर किस महिला निशानेबाज का निधन हो गया है? आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रो तोमर। शूटर दादी के नाम से मशहूर निशानेबाज चंद्रो तोमर का मेरठ के अस्पताल में निधन हो गया है। वे उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली 89 साल की निशानेबाज चंद्रू तोमर इसी सप्ताह कोरोना संक्रमण हो गई थी, जिसके बाद उन्हें सांस लेने में परेशानी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने नेशनल और राज्य लेवल पर शूटर दादी के निशानेबाजी में कई पदक जीते थे। वे बागपत के जोहरी गांव की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रियों में कोविड-19 राहत कार्यों के लिए अपना 1 साल का वेतन दान देने का फैसला किया है? आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने बुधवार को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाए गए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 साल का
अपना वेतन दान देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह दान इसलिए दिया गया है ताकि कोरोना वायरस महामारी से निपटने में राज्य सरकार की मदद हो सके। यह है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वी एस येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक राज्य के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीथा, लांबी और सुब्बी। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और सरस्वती नदी कर्नाटक राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है अस्सी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य में ही अलमाटी बांध स्थित है और ये स्थित है कृष्णा नदी पर। और कृष्णराज सागर बांध स्थित है कावेरी नदी पर। कर्नाटक राज्य में ही भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल स्थापित किया जाएगा और ये किया गया है बेंगलुरु में। कर्नाटक राज्य में ही पहला ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया गया है और कर्नाटक राज्य में ही पहला इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य ने अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए हरिहर नीति को मंजूरी दी है। हरियाणा सरकार ने अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने का फैसला लिया है, यानी कि अब जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं और वो जो बाल गृहों में रहते हैं उनकी पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्चा सरकार की ओर से किया जाएगा। इसके लिए हरिहर नाम की नई योजना को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। ये है हरियाणा राज्य और हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब राज्य की राजधानी भी चंडीगढ़ है। इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1966। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा राज्य के पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियां हैं यमुना, घग्गर, सरस्वती, दोहन, टांगरी, कृष्णावती, साहिबी, मारकंडा, चितंग, राक्षी और इंदौरी हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियां हैं ये। और हरियाणा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। और हरियाणा राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर
राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और वन्यजीव अभयारण्य है हरियाणा राज्य के कलेसर, वीर शिकारगाह, चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य, नाहर वन्यजीव अभयारण्य, महबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा राज्य में ही स्थित है। और हरियाणा राज्य में ही गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई है। और हरियाणा राज्य में ही एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा राज्य को टॉप पर रहा है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पोर्श टेनिस ग्रां प्री में महिला एकल का खिताब जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, एशले बार्टी ने पोर्श टेनिस ग्रां प्री में महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मसाले और खाने में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी पर गठित कोडेक्स समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर M.R. सुदर्शन मसाले और खाने में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी पर गठित कोडेक्स समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। CCSCH कोडेक्स कमोडिटी समितियों में सबसे नई है। समिति भारत की अध्यक्षता में है और मसाला बोर्ड भारत इसका सचिवालय है। इस समिति को उपभोक्ता संरक्षण और निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं के कोडेक्स सिद्धांतों के अनुसार दुनिया भर में मसाले और खाने पीने के में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के लिए विज्ञान आधारित गुणवत्ता मानकों को तैयार करने का अधिकार दिया गया है। डॉक्टर M.R. सुदर्शन ने इसके पूर्व अध्यक्ष IAS सुश्री रीता तेवतिया का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के पद पर किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरारी शरण ने बिहार के नए मुख्य सचिव के पद पर पदभार ग्रहण किया है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1985 बैच के अधिकारी हैं। राज्य सरकार ने शनिवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। त्रिपुरारी शरण इससे पहले राजस्व पार्षद के अध्यक्ष सह सदस्य के पद पर पदस्थापित थे। पहले मुख्य सचिव रहे अरुण कुमार सिंह का शुक्रवार को निधन हो गया था। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उनका इलाज पटना के निजी अस्पताल में चल रहा था। उनके निधन के अगले दिन शनिवार को राज्य सरकार द्वारा नए मुख्य सचिव के तौर पर त्रिपुरारी शरण के पदस्थापन की अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरेबिक ऑरेशंस आर्ट एंड फंक्शंस पुस्तक के लिए शेख जायद बुक अवार्ड 2021 के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शेख जायद बुक्स अवार्ड 2021 के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय हैं। इनका जन्म मुंबई में हुआ था और अमेरिका में ये प्रिंसिपल के पद पर आसीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक व्हाई इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार व्हाई इंडिया वोट्स एंड व्हाट इट मीन्स के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड के नए सदस्य और कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन बी, संजय कुमार मोहंती रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड के नए सदस्य और कार्यकारी अधिकारी बने हैं। संजय कुमार मोहंती इससे पहले दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक थे। रेल मंत्रालय के अनुसार संजय कुमार मोहंती दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक के पूर्व छात्र हैं और भारतीय रेल यातायात सेवा IRTS के 1984 बैच के अधिकारी हैं। मोहंती ने भारतीय रेलवे में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं सुनीत शर्मा और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। ये कोयला मंत्रालय और भारत सरकार के प्रमुख मंत्री हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, लेरी केलनेर को यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने थानी थोंग फाकडी के साथ 23 वेतन भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की है? आंसर है ऑप्शन डी, रीवा गांगुली दास ने थानी थोंग फाकडी के साथ 23 वेतन भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक कर्मा अ योगेश गाइड्स टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, सदगुरु कर्मा अ योगेश गाइड्स टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी के लेखक हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।